नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संगम नगरी में मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कार्यक्रम में शिरकत। प्रधानमंत्री ने किया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा रवाना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया जनसभा को संबोधित। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। यूपी के कौशाम्बी में रफ्तार का कहर, डंपर ने यात्रियों से भरे टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में मासूम बच्चे सहित 3 की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बांदा में बदमाशों की एसओजी से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। एसओजी ने आरोपियों से किए नकदी, जेवरात और अवैध हथियार बरामद। यूपी के कन्नौज में आग का तांडव, बिजली के तार छूने से कंटेनर में लगी भीषण आग। 103 बाइक जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर नियंत्रण। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी में मां शक्ति के महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत की। महिला सशक्तिकरण को शीर्ष वरीयता पर रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी में करीब 1000 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड से स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं को बड़ा उपहार दे रहे हैं, जिसके तहत 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4,000 रुपए मानदेय भी हस्तांतरित किया जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने 1 लाख से ज्यादा कन्या सुमंगल योजना के लाभार्थियों के लिए 20 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की है। इधर प्रयागराज पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। न्याय दिलाने के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, महिला हेल्प डेस्क एवं शक्ति मोबाइल का गठन किया गया। उसी का परिणाम है कि आज महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है। महिलाओं, गर्भवती स्त्रियों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाईं। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार उद्यम से जोड़ा तथा 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई। महिलाओं को स्वच्छ परिवेश देने के लिए हजारों पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया। ऑपरेशन सहारा के अंतर्गत निराश्रित वृद्धाओं को आश्रय स्थल दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2.25 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह कराया। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकिंग सखी योजना की शुरुआत की। आज प्रदेश के हर गांव में घर बैठे बैंक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 56,875 बैंकिंग सखी कार्यरत हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों तथा बच्चों को प्रोटीन, विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए टेक होम राशन प्लांट्स का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पुष्टाहार बनाने का काम महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। बालिकाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत कर उनकी बेहतर परवरिश के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनकी देखभाल व रख रखाव के लिए महिला सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है। आज फर्क साफ है कि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं, प्रदेश की महिलाएं निर्भीक होकर आगे बढ़ रही हैं और प्रदेश के विकास में योगदान दे रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1 लाख नए लाभार्थियों को 20 करोड़ 20 लाख का हस्तांतरण और 202 टेक होम राशन प्लांट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रदेश के विकास में महिलाओं की सहभागिता दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं का विश्वास बढ़ रहा है। महिलाओं में नेतृत्व क्षमताओं का विकास हो रहा है एवं उनके लिए एक सुरक्षित और सशक्त समाज का निर्माण हो रहा है। सोच ईमानदार,
काम दमदार। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता से आज उत्तर प्रदेश में आधी आबादी का जीवन बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सत प्रयासों से आज आधी आबादी और मातृशक्ति के अंदर एक नया उत्साह जगा है, नया विश्वास जगा है और वो राष्ट्र के निर्माण के लिए तत्पर हैं। महिलाओं को स्वावलंबन और स्वरोजगार का मंत्र देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ हम अनुरोध करेंगे कि हमें मार्गदर्शन दें और हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित यूपी के ऊर्जावान और कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, प्रयागराज की धरती के जनप्रिय नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरी सहयोगी साध्वी निरंजना ज्योति जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रीमती गुलाबा देवी जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, संसद में मेरी सहयोगी बहन रीता बहुगुणा जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, श्रीमती गीता शाक्य जी, श्रीमती कांता कर्दम जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर रमेश चंद बिंद जी, प्रयागराज की मेयर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, सभी विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित यूपी के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले यहां के सामर्थ्य की प्रतीक मेरी माताएं और बहनें, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। ईऊ धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत, तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आई के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। पिछले वर्ष फरवरी में हम कुंभ में इस पवित्र धरती पर आवा रहे, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किए रहे। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हिंदी साहित्य जगत के
सर्वमान्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि भी है। प्रयागराज से साहित्य की जो सरस्वती बही, द्विवेदी जी लंबे समय तक उसके संपादक भी रहे। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माता और बहनों, प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बनी है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी हमें अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने आई हैं। माताओं बहनों, मैं यहां मंच पर आने से पहले मैंने बैंकिंग सखियों से, स्व सहायता समूह से जुड़ी बहनों से और कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बेटियों से बात की। ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी आत्मविश्वास से भरी बातें, माताओं बहनों, हमारे यहां एक कहावत है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखिया जो अभियान शुरू किया है, वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को वाराणसी के करखियाव में अमूल प्लांट का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में प्रधानमंत्री 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के 6 लाभार्थियों को मंच पर प्रमाण पत्र देंगे। ऐसे में प्रशासन प्रधानमंत्री के इस दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। समाजवादी पार्टी के 8वें चरण की विजय यात्रा मैनपुरी से शुरू हुई। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं इस जनसभा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री विजय रथ पर सवार होकर एटा के लिए रवाना हुए। इधर अखिलेश की इस विजय यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों में गजब का उत्साह नजर आया। जनसभा में अखिलेश बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। बच्चा बच्चा था में बसता हर बिट्टी।
उत्तर प्रदेश के बांदा में एसपी अभिनंदन सिंह के दिशा निर्देश पर एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान मटौद थाना क्षेत्र के बाईपास इलाके में बदमाशों और एसओजी की टीम में आपसी मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। ऐसे में पुलिस ने बदमाशों से 1 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। साथ ही 2 देसी तमंचे सहित जिंदा कारतूस और कई मोबाइल भी बरामद हुए। फिलहाल दोनों बदमाशों की तलाश जारी है। यूपी के कौशाम्बी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। महेवा घाट क्षेत्र के भरसवा के पास तेज रफ्तार डंपर ने यात्रियों से भरे टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया, तो वहीं आक्रोशित लोगों ने महेवा मंझनपुर रोड को जाम कर दिया। ऐसे में मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी समझाइश के बाद इस जाम को खुलवाया। खबर अब यूपी के कन्नौज से, जहां हरिद्वार से कोलकाता जा रहे कंटेनर में अचानक से आग लग गई। धीरे धीरे इस आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते कंटेनर में रखी 103 हीरो कंपनी की बाइक जलकर राख हो गई। इधर समय रहते चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि बिजली के तार छूने से कंटेनर में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान तो हो गया। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर अब यूपी के महराजगंज से, जहां भारत नेपाल बॉर्डर के पास जोगियाबारी बीओपी कैंप पर तैनात एसएसबी के जवान की कुंड में डूबने से मौत हो गई। एसएसबी के जवान जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जवान की इस मौत के बाद एसएसबी जवानों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तस्करों का पीछा करते समय ये हादसा हुआ। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंचे पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मौत के कारणों की विभागीय जांच करवाने के आदेश दिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी।